क्या महिलाओं को अपने पति को परमेश्वर मानना चाहिए? क्या पति परमेश्वर होता है? जैसा कि कथावाचक कहते हैं, समाजशास्त्र का एक टॉपिक है पति और महिलाओं को लेकर जो समाज की अवधारणा है। ठीक है, और बहुत से कथावाचक बोलते हैं पति परमेश्वर है। आपने मीराबाई का नाम सबने सुना है। मीराबाई परमेश्वर को पति मानती थी। भगवान श्री कृष्ण यानी कि साक्षात परमेश्वर उनको पति मानती थी। अब परमेश्वर को पति मानना कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी बात है। सखा मानना, सुदामा ने सखा माना, बहुत अच्छी बात है ना। कोई जैसे मैं महादेव जी को पिता मानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। पिता, माता, सखा, पति हम भगवान को मान सकते हैं, क्योंकि भगवान सारे रिश्ते निभाने में समर्थ है। भगवान के पास सारी शक्ति है, वो इतना बड़ा ब्रह्मांड चला रहा है, तो सारे रिश्ते निभा सकते हैं भगवान। तो इसीलिए मीराबाई ने परमेश्वर को पति माना। लेकिन पति को परमेश्वर मानना मूर्खता है, क्योंकि पति इतना सामर्थ्यवान नहीं होता किसी का कि वो सब कुछ निभा सके, क्योंकि वो एक मात्र इंसान है और इंसान गलतियों का पुतला होता है। इंसान कोई भी हो, वो गलतियों का पुतला होता है। ठीक, तो इंसान को भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। अब रही बात इसकी कि जो भारतीय समाज में चलता आया है ना, कि भारतीय समाज में पत्नियां पति को बहुत कुछ मानती है, पत्नी धर्म का दायित्व का पालन करती है, 7 जन्म का रिश्ता हमारे यहाँ बोला जाता है, अलग अलग उपवास महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र पावन रिश्ता होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और उस रिश्ते को जितना अच्छे से हो सके निभाना चाहिए दोनों को। ठीक है, और अगर मित्रतापूर्ण संबंध रहे तो और ज़्यादा अच्छा है। पति पत्नी की दोस्ती वाला रिश्ता हो तो सबसे अच्छा है। लेकिन ये जो पति परमेश्वर की अवधारणा है ये सही नहीं है, सही नहीं, क्योंकि पति को परमेश्वर के स्थान पर बिठाना वो गलत है। परमेश्वर एक ही हो सकता है जिसने हमें सांसें दी हैं। पति ने आपको सांसें नहीं दी है, परमेश्वर ने आपको सांसें दी। वो सांसें देने का काम, सांसें चलाने का काम पति नहीं कर सकता है, वो परमेश्वर कर सकता है, न माता पिता कर सकते हैं। वो काम केवल परमेश्वर कर सकता है जो एक एक सांस चला रहा है। भोजन ठीक है, आपका पति आपको भोजन दे सकता है, लेकिन पचाने का काम परमेश्वर ही करते हैं। ठीक है, चाहे परमेश्वर पति हो या माता पिता भी हो। ठीक है, उनको भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए, क्योंकि माता पिता हो चाहे पति हो, वो भोजन नहीं पचा सकते हैं। भोजन पचाने के लिए सिस्टम ऊपर वाले ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। ठीक, तो माता पिता भी जोड़ लो आप इसमें, माता पिता हो या पति हो, कभी इनको भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पर कि आप गलत तरीके से मत सोचना कि मैं कुछ नेगेटिव सेंस में बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आप माता पिता का जितना सम्मान हो सके करो, जितनी सेवा हो सके करो। ठीक है, जितना कुछ अच्छी अगर आज्ञा है उनकी, पॉजिटिव सेंस में उनकी आज्ञा मानो, उनकी सेवा करो, सब कुछ करो, पर एक भगवान का स्थान खाली छोड़ो। भगवान के अलावा किसी को भगवान बोलना ये गलत बात है। जैसे मान लो कोई कितना भी अच्छा इंसान है, आपकी लाइफ में वो कितना अच्छा इंसान आया, आप उसको पापा तो नहीं बोलोगे ना, पिता तो नहीं बोलोगे, क्योंकि पिता तो एक ही होता है। पिता एक ही होता है और पिता पिता होता है जो एक होता है ना। तो हर एक का पिता एक होता है। तो हर किसी को अच्छा इंसान है, इसलिए अपन उसको भगवान तो नहीं बोल देंगे। ठीक है, उसकी तारीफ कर दो आप कि अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, उसके अच्छे ही गिना दो, उसने आपके जीवन में जो योगदान किया है, उसकी वजह से जो आपको चेंजेस आए हैं वो गिना दो, लेकिन उसको भगवान मत बोलो आप। ठीक है, तो ये पति परमेश्वर की अवधारणा गलत है, और इसीलिए इसके चलते नारियों का शोषण भी बहुत हुआ है भारतीय समाज में, है ना। उसका पतियों ने दुरुपयोग भी बहुत किया है। बहुत से पति ऐसे आज भी हैं, आप जानते हो, जो शराब पीते हैं, महिलाओं को मारते हैं, उनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं। और फिर ऐसी पत्नियों को बोला जाता है कि पति कैसा भी हो, पति को परमेश्वर मानो। क्यों मानो भाई? ऐसे पतियों को परमेश्वर क्यों मानो जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है? वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, और आप बोल रहे हो उनको परमेश्वर मान लो। क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, तो ये जो समाजशास्त्र का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भारतीय महिलाएं हैं और जो उनके पति हैं, उनकी समाजशास्त्र के प्रति जो अवधारणा है वो बता रहा हूँ कि समाज को लेकर सोच क्या रही है और क्या सोच है। प्राचीन जो सोच है वो क्या रही है,
हमारे यहाँ पति पत्नी को लेकर है ना कि पति पत्नी का रिश्ता जन्म भर का होता है, ठीक है। बहुत से तो 7 जन्म तक की बोलते हैं, ठीक है। अब जो रिश्ता क्या होता है, 7 जन्म का होता है, 1 जन्म का, ये एक अलग बात है। पर आप ये देखिए कि रिश्ता दोनों साइड से चलना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर जैसे पत्नी है तो पत्नी पति के दायित्व का निर्वहन करती है, तो पति को भी चाहिए कि वो पति धर्म का पालन करे। जो हमारे कथावाचक बोलते हैं उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि पति कैसा भी हो, है ना, तो बिल्कुल पत्नी को तो एकदम परमेश्वर मान लेना चाहिए उसको, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पति के भी तो दायित्व होते हैं, पति को भी तो सही तरीके से देखिए, है ना, पत्नी के प्रति ध्यान देना चाहिए और जो भी कर्तव्य अपने बनते हैं सही से पूरे करने चाहिए। अगर वो शराब पीता है, मारपीट करता है, तो आप खुद ही बताओ, भी तो पत्नी है तो वो भी तो इंसान है, वो मार खाने के लिए थोड़ी आई। तो मतलब पति परमेश्वर की अवधारणा तो एकदम गलत हो जाती है, ठीक है। पति परमेश्वर की अवधारणा को हम गलत कहेंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि जितना अच्छे तरीके से उनका रिश्ता चले उतना बढ़िया है। अब उसके लिए पत्नी पति को आदर दे सकती है, पति को भी पत्नी को आदर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ता 2 वे है ना, 1 वे ट्रैफिक नहीं है, 2 वे है, दोनों तरफ से चलेगा, है ना। ये गाड़ी के 2 पहिए की तरह है। इसीलिए तो अपने हिंदू समाज में अर्धांगिनी क्यों बोला जाता है, महिलाओं को या पत्नियों को अर्धांगिनी क्यों बोला जाता है। अर्धांगिनी ये शब्द कहाँ से आया, अर्धांगिनी मतलब वो भी आधा अंग है, ठीक है। तो गृहस्थी में उसका भी आधा रोल होता है, आधी भूमिका होती है, तो इसको बिल्कुल अवॉइड या इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये कहना गलत होगा, ये फिर महिलाओं के प्रति गलत हो जाएगा ऐसा कहना कि पति परमेश्वर होता है, ठीक। परमेश्वर तो केवल एक ही, उनकी जगह उन्हीं को रखो। बाकी बात रही रिस्पेक्ट देने की, कर्तव्य निभाने की, तो उसमें कोई कसर मत छोड़ो, ठीक। तो रिश्ता अच्छे से चलेगा।